द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ क व्यंजन है और उसके नीचे खड़ी पाई है, यानी यह अधूरा है और इसके साथ एक और समान व्यंजन जोड़ दिया। दोनों समान व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक उपसर्ग लेंगे प उपसर्ग के साथ हम आधा क जो हलंत लगा है और एक पूरा क, दो समान व्यंजन जोड़कर लिखेंगे तो एक नया शब्द बनेगा पक्का, और इस शब्द का एक नया अर्थ भी निकलेगा। अब दूसरा व्यंजन देखिए स। इस स के नीचे हलंत लगा है, यानी ये अधूरा व्यंजन है। इसमें हम एक पूरा स जोड़ेंगे। यह दोनों व्यंजन समान है, एक समान है, तो दोनों को जब मिलकर जोड़कर लिखते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है और पहले वाले व्यंजन को अधूरा लिखते हैं। अब हम यहाँ पर र उपसर्ग लेंगे और दोनों व्यंजनों को मिलाकर, समान व्यंजनों को मिलाकर लिखेंगे तो एक नया शब्द बनेगा रस्सी, और इस नया शब्द का अर्थ भी अलग आएगा धक्का और गुस्सा। यहाँ देखिए यह है नी उपसर्ग और क म व्यंजन को दो बार लिखा गया है, जोड़कर लिखा गया है, इसलिए एक म की खड़ी पाई हटा दी गई है। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब लिखे जाते हैं जोड़ करके तो एक की खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे स में खड़ी पाई है, जब दो व्यंजन साथ में लिखेंगे तो एक की खड़ी पाई हटा देंगे तो हो जाएगा दुस्साहस। यहाँ उ उपसर्ग है और दो त व्यंजन है, समान व्यंजन है, उनको जोड़कर लिखेंगे तो एक त की खड़ी पाई हटा करके शब्द बनाएंगे उत्तम। क, दूसरा क और तीसरा क, तो ये पहला क उपसर्ग है और दोनों क समान व्यंजन है, इसलिए पहले क को हम आधा लिखेंगे कक्कड़। फिर आया ची और ची उपसर्ग है, दोनों ल व्यंजन समान है, उनकर जोड़ कर लिखा गया है तो खड़ी पाई होने के कारण पहले ल को आधा लिखा है चिल्लाहट। ही उपसर्ग, दोनों स समान व्यंजन है, जोड़कर लिखा है हमने और एक स की खड़ी पाई हटा दी। हिस्सेदार, यहाँ पर र क्या है, प्रत्यय है और ह उपसर्ग है। यहाँ उ उपसर्ग है, आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। दोनों त है, दोनों त को मिलाकर लिखेंगे तो एक त की खड़ी पाई हटा देंगे। उत्तर, र प्रत्यय है। उ उपसर्ग है, दो च समान व्यंजन है, मिलाकर लिखा है इसलिए पहले च की खड़ी पाई हटा दी। उच्चारण, आपका प्रत्यय है। शब्द के पहले जो शब्द लगता है, जो व्यंजन लगता है उस व्यंजन को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में जो व्यंजन लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब दो ल समान व्यंजन है इसलिए एक की खड़ी पाई हटा दी। उल्लास, उपसर्ग उ और ल समान व्यंजन है और ये द्वितीय व्यंजन वाला शब्द बन गया। उल्लेख, उ उपसर्ग, दो न है तो एक न की खड़ी पाई हटा दी, साथ में जोड़कर लिखने के कारण ये उन्नति हो गया। ई प्रत्यय आया इसमें। अब आया उ उपसर्ग और ड की खड़ी पाई नहीं है इसलिए इसको जब खड़ी पाई नहीं होती तो दूसरा व्यंजन, समान व्यंजन होते हैं तो एक को नीचे लिखते हैं। उड्डयन, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती है वे व्यंजन अगर समान है तो दूसरा व्यंजन नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ क्या हो गया, दो समान व्यंजन त है उत्तर, एक की खड़ी पाई हटा दी। उ उपसर्ग, यहाँ पर भी त में एक त की खड़ी पाई हटा दी, उत्तम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, दो समान व्यंजन है तो पहले व्यंजन की खड़ी पाई हटा करके लिखते हैं। उल्लास, जब जोड़ कर लिखते हैं तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। उल्लंघन, और फिर ये बन जाता है द्वितीय व्यंजन वाला शब्द।
उ उपसर्ग और दो त है और माँ जो है आ प्रत्यय है, उत्तम प्रत्यय, म प्रत्यय, स उपसर्ग, दो त जोड़कर लिखे हैं इसलिए एक की खड़ी पाई हटा दी, 70 और जो है प्रत्यय आएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए स उपसर्ग, म समूह और दो च समान व्यंजन है, दोनों समान व्यंजनों को जोड़कर लिखेंगे तब एक व्यंजन को आधा लिखेंगे। समुच्चय, यह प्रत्यय है। यहाँ उपसर्ग स है, सम प और दो समान व्यंजन है इसलिए एक को आधा लिखा है, संपन्न। स ज समान व्यंजन है इसलिए पहले वाले को आधा लिखेंगे, खड़ी पाई हटा देंगे। सज्जनता आ प्रत्यय होगा और स उपसर्ग होगा। यहाँ देखिए त उपसर्ग, ल समान व्यंजन है दो, उनको मिलाकर लिखा, खड़ी पाई बीच वाले की हटा करके, तल्लीन न प्रत्यय हो जाएगा, त उपसर्ग हो जाएगा। ब उपसर्ग, देखिए जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है वो क्या होते हैं, उनको एक के नीचे एक लिखते हैं, लेकिन यहाँ प दोनों है, खड़ी पाई है इसलिए एक प की खड़ी पाई हटा दी, बड़प्पन। यहाँ ही उपसर्ग है, स दोनों स समान व्यंजन है, एक व्यंजन की खड़ी पाई हटाकर लिखा, हिस्सा आ प्रत्यय है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। स उपसर्ग, मुंह और च दो व्यंजन समान है, च च तो एक च को आधा लिखा, समुच्चय। भी उपसर्ग आएगा, दो न है, आधा न लिखेंगे एक को, भिन्नार्थक प्रत्यय है यहाँ पर। आगे देखिए नी उपसर्ग और दो समान व्यंजन है, स निसंदेह प्रत्यय आएगा यहाँ। नी उपसर्ग, समान व्यंजन है दोनों, एक स की हम खड़ी पाई हटा देंगे, आधा लिखेंगे, निसंतान अप्रत्यय। आखिरी में जो व्यंजन होगा शब्द के वह प्रत्यय कहलाएगा और शब्द के शुरू में जो व्यंजन आता है वो उपसर्ग कहलाता है। यहाँ पर ख उपसर्ग है और ट खड़ी पाई नहीं होने के कारण एक के नीचे एक, जिन शब्दों की खड़ी पाई नहीं होती उसको एक के नीचे एक लिखते हैं। देखिए खट्टा, अब छू उपसर्ग है और ट में खड़ी पाई नहीं है इसलिए इसे एक के नीचे एक लिखा जाता है। इस तरह से छुट्टियां, इसमें आ प्रत्यय या प्रत्यय है। देखिए ट ठ ड ढ इन शब्दों में खड़ी पाई नहीं होती है इसलिए इनको एक के नीचे एक लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। जिन शब्दों में खड़ी पाई नहीं होती है उन्हें एक के नीचे एक लिखा जाता है। सज्जनता, लेकिन यह भी द्वित्व व्यंजन वाले शब्द ही कहलाते हैं, इनका लिखने का सिर्फ तरीका अलग होता है। सज्जनता, ता प्रत्यय है यहाँ पर, म उपसर्ग और क की हुंडी हटा दी, इसको क्या बोलते हैं, घुंडी। घुंडी आधा का जब हम लिखते हैं तो वो घुंडी होती है, घुंडी हटा करके अगर वो बीच में आया तो उसे घुंडी हटा करके दूसरा का पूरा लिखा है। मक्कार, छल ला, छल्ला, तो छ उपसर्ग है और दोनों ल प्रत्यय जोड़े, दोनों ल व्यंजन जोड़कर लिखा है। ज उपसर्ग, तो ल व्यंजन समान है इसलिए